मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पीएम आवास योजना की तर्ज पर झारखंड अबुआ आवास योजना लाई गई है। इस आवास योजना के तहत राज्य के 8 लाख लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में पुरानी पेंशन योजना के तहत 700 करोड़ रुपये निवेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत राज्य सरकार ने पेयजल विभाग के अंतर्गत कार्यरत जल सहियाओं के लंबित मानदेय भुगतान के लिए 1 अरब रुपए के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। झारखंड कैबिनेट के अन्य फैसलों में जेल के अस्पतालों में कार्यरत पारा मेडिकल स्टाफ की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। राज्य के डिप्लोमा पास छात्र छात्राओं को अलग अलग अंगीभूत विश्वविद्यालयों में अप्रेंटिसशिप करने की स्वीकृति मिली है। 2018 में भारत बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन में आदिवासियों पर दायर मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी, जबकि स्कूली शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बीआरपी और सीआरपीएफ के मानदेय मद में 25% की वृद्धि का समायोजन योजना मद से किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने पत्रकारों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर पूछे गए सवालों पर अपने विचार व्यक्त किए। आए सुनते हैं। बातें हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय या लोकसभा चुनाव के समय राज्य की जनता से जो वादे हम लोगों ने किए हैं, उन वादों को हम बहुत जल्द प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे और सरकार उस दिशा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सरकार को और सरकार के सभी सदस्यों को, विशेष करके राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अगर आपके माथे पे छत नहीं है तो आपको अगर छत मिलेगा तो आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन और जो आवास मिल रहा है, बहुत से योजनाएं हैं जो केंद्र के द्वारा भी संचालित होती है, राज्य सरकार भी उसमें अपना हिस्सा देती है, लेकिन ये जो योजना है ये विशुद्ध रूप से राज्य सरकार के द्वारा संचालित होगी और उसमें जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो राज्य के लोगों के भावना को देखते हुए उसमें ये क्राइटेरिया फिक्स किया है। मतलब 3 कमरों का जो मकान का बातचीत था, सिर्फ कमरा ही नहीं, उसमें बाथरूम भी होगा। हाँ, तो ये सारी चीज रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए वो पूरी तरह से उसमें दी जाएगी। लोगों को हम लोग आवास उपलब्ध कराएंगे और वो आवास रुपये मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को भी चिंता की और सबको आवास मिलेगा। कितने कमरों का आवास मिलेगा? ये प्राकलन 3 लाख रुपया है, जो मॉडल है वही है। नौकरियों के लिए कुछ जातीय जनगणना के लिए नया अबुआ आवास है, सबसे अभी यही हाईटेक मरांडी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, अध्यक्ष महोदय का वो सर्वाधिकार है और जिन तकनीकी पहलुओं को उनको जो अच्छा लगा होगा, फिर से उनके आग्रह को जो पार्टी है उन्होंने माना होगा और फिर जो नाम आगे आया इसमें कहाँ कोई दिक्कत हुआ। हम नहीं समझते कि 24 घंटे के लिए देरी। सुखाड़ की स्थिति को लेकर क्या कहिएगा? सुखाड़, किसानों को फसल की क्षति हुई है, खरीफ में हुई है, रबी में भी। रबी का भी मौसम है, लेकिन ये असमय जो बारिश हुई, मूसलाधार बारिश, तो उसमें जो रबी के बिचड़े थे, जो पौधे थे, उसको नुकसान पहुंचाया। पोर्टल नहीं खुल रहे हैं मंत्री जी? पोर्टल चालू है, आपको किसने कहा? तो किसानों की समस्या है कई प्रखंडों में। 30 नवंबर तक पोर्टल खुला हुआ है, लोग आपके ताकि हम लोग अपने राज्य को लेके अवगत रहे कि मतलब कितने जाति किस मतलब हमें ओबीसी जो एक बड़ा समुदाय जो वंचित है आरक्षण से, वो चीज़ सबसे ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि हम सभी समुदाय के लिए खड़े होते हैं, उनके न्याय के लिए खड़े होते हैं। अगर कोई भी समुदाय किसी आरक्षण या किसी लाभ से वंचित है जो कि दूसरे जगह सबको मिल रहा है और एक जगह नहीं मिल रहा है, तो ये अन्याय ही कहलाता है।
अच्छा, अबुआ आवास का सौगात मिला है आपके इलाके में भी? हम तो पहले ही बोल दिए थे, क्योंकि हम लोग पहले ही ये बात जब चर्चा किए थे कि आवास नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, तो हम लोग खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किए थे कि जिस तरह से राशन कार्ड दे रहे हैं, जिस तरह से पेंशन दे रहे हैं, उस तरह से अब आवास भी देना चाहिए हम तो लोगों 3 को। कमरे वाला तो उसी दिन से निर्णय हुआ और आज ये पास हुआ है। हम तो पहले भी मंच में बोले थे, कई मंच में बोल चुके हैं कि अब अबुआ आवास आने वाला है, तो आज वो दिन है जब सच में अबुआ आवास पास हो गया है। और ये सच में झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अब लोग जो सालों से 10 साल से वेट कर रहे हैं एक आवास के लिए, उनको अब वेट नहीं करना पड़ेगा। वो हमारे केंद्र सरकार में के टेन्योर में ही उनको आवास मिल जाएगी। केंद्र सरकार का जो आवास था उससे बड़ा आवास बनेगा, ज्यादा पैसे का, 2 कमरे। ये दिखाता है संवेदनशीलता, ये दिखाता है कि जो गरीबों के प्रति कौन दिल से खड़ा है। एक होता है दिखावे की पॉलिटिक्स, एक होता है वोट की पॉलिटिक्स, एक होता है मतलब लोगों को लड़ा के वोट बांट के पॉलिटिक्स करना, वोट के मतलब वोट का राजनीति करना। लेकिन हमारा सरकार ये प्रूव कर चुका है कि वोट की राजनीति नहीं है, ना ही ये जाति की राजनीति है, ना ये धर्म की राजनीति करने वाले हैं। और हम लोग गरीबों को संवेदनशीलता के तहत उनके लिए जो भी कर सकते हैं बेहतर से बेहतर करने का काम करें। ठीक है मैम। 103 जनों को क्या लगता है? जो हमने उनको आश्वस्त किया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके डेलीगेशन को हम मिलाएंगे, अभी हमने उस बात को भी रखा है। तो जब भी डेट मिलेगा, अभी कमिंग डेज में क्योंकि दुर्गा पूजा है, तो इस बीच में थोड़ा डेट एकोमोडेट करना पड़ेगा। उस तरह से हम उनको जाति इसको लेकर बातचीत हुई क्या? हाँ बिल्कुल, हम सभी लोग हिंदी राजन सर भी थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया। वो बोले सामने यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग सब गए थे, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं, तो वो भी बोले कि हम लोग एक एक करके सबका स्वागत करेंगे। जातीय जनगणना पे जो है ना, गुरदास बोल रहे कि जातीय जनगणना कराना केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। आर्थिक सर्वेक्षण की वो बात कर रहे हैं। वो इसलिए इस तरह से कह रही है क्योंकि एक तो केंद्र सरकार इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रही है, और ऊपर से आप देखिए बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना हुआ है, तो ये लोग बस सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार भी कराए, तो ताकि लोगों का सपोर्ट नहीं मिले उसमें, ये सोचते हुए कि केंद्र सरकार को कराना है तो बेफिजूल राज्य सरकार करा रही है। तो इस तरह से बीजेपी के लोग गुमराह करते रहते हैं, हमें उनके बात में आना नहीं है। ये एक लंबे समय से जो एक बड़ा समुदाय जो अन्याय झेल रहा है, जब से झारखंड बना है तब से जो अभाव इस तरह का जो आरक्षण का रह रहा है एक बड़े समुदाय के साथ, मुझे लगता है यहाँ पे विशेष रूप से झारखंड में सबसे ज़्यादा जरूरी है जातीय जनगणना। आप अभी कैमरे सर अबुआ आवास योजना को स्वीकृति मिल गई। अच्छा बताइए, राज्य सरकार के इस गठबंधन के सरकार बनने के बाद कौन सा कैबिनेट महत्वपूर्ण नहीं रहा? हर कैबिनेट ऐतिहासिक होता है, और ख़ास तौर पर तो इस राज्य के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम नागरिकों के लिए, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले सब के लिए। लेकिन आज गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना, वैसे तो कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए, उनमें से मुख्य रूप से आज जो वंचित गरीब जिनको आवास नहीं मिल पा रहा था, अब उन गरीबों को राज्य सरकार अपने मद से अबुआ आवास का योजना प्रारंभ कर आवास देने का काम करेगी। बल्कि जो पहले प्रधानमंत्री आवास जो उपलब्ध होता था, उससे बड़ा आवास मिलेगा, उससे जो पहले आवास बनता था उससे अधिक रुपयों में बनेगा, और एक स्वाभिमान जीवन व्यतीत करने में लोग निश्चित रूप से गौरव महसूस करेंगे। आज है यहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत है,
और कई तो 2 वक्त का अनाज भी नहीं जुटा पाते। सरकार उसको अनाज भी उपलब्ध करा रही है, अब आवास भी उपलब्ध कराएगी। जिसको कहते हैं ना, एक आम व्यक्ति की जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, कपड़े भी गरीबों को दे रही है, अब बेहतर मकान बना करके भी सरकार ने देने का निर्णय बना लिया। लगभग 15,000 से अधिक करोड़ रुपए का लागत गरीबों को आवास देने में लगेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी हम लोगों ने आज स्वीकृति प्रदान की है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक, लगभग 30% राज्य की जनता को इसमें बिना पैसे का सफर करने का मौका मिलेगा, जिसमें वृद्धजन हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको, महिलाएं हैं, सभी विद्यार्थी हैं, इस तरीके से अब गांव के अंदर में भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर आवागमन की अभी भी बहुत कमी देखने को मिलती है। और इस योजना के तहत गांव के बच्चे, गांव के किसान, महिलाएं को शहर या अपने गंतव्य स्थान तक जाने में काफी मदद मिलेगी। खासियत होगा, बिजली होगा, पानी होगा, इंसान भी होगा। सर, अब बीजेपी ने अमरवारी को सर भी होंगे, पांडे जी भी होंगे। वही बोल रहे सर, पांडे जी के लिए अवश्य बनाएंगे। सर, बीजेपी ने अमरवारी को नेता विपक्ष बन गए। अमरवारी को बनाया 4 सालों के बाद झारखंड को जो है। अब जो बोर्ड निगम बाकी है, क्या वो आपको लग रहा है कि अब जल्द हो जाएगा? बहुत सारा नेता प्रतिपक्ष के चलते नहीं हो पा रहा है। आयोग के महिला आयोग की भी सीट खाली है सर, खाली है। अब इनको नेता प्रतिपक्ष बनाना था कि नहीं बनाना था, अब तो बीजेपी खुद जानती थी इस विषय को। अब उन लोगों ने आखिरी कर में ये निर्णय लिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कई सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनमें नियुक्ति होनी थी, जहां नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता पड़ती है, और उस संस्था में नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी भूमिका देंगे। सर, जेपीएससी का बहुत वेट हो रहा है, 11वां का, बहुत बेसब्री से। कोई डेट टेंटेटिव बता पाने में सक्षम होंगे अभी आप? बहुत जल्दी आप देखिएगा ना, आप जो हो रहा है उसके बारे में तो आप लोग नहीं पूछते हैं। इतनी नियुक्तियां निकली, इतने लोग व्यस्त हैं फॉर्म भरने में, एग्जाम देने में। अब ये तो रास्ता खुल गया। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है सर कि ये पुरानी बहाली को जो है आप देखकर फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे, इनका कहना तो क्या कहते हैं, इनको तो आज के दिन में भी ये सरकार नहीं लगता है कि उनके हाथ में नहीं है। आज के दिन में भी सरकार को वो अपना ही सरकार समझ, क्या कीजिएगा। बहुत दुर्भाग्य है इनके साथ। रोज सरकार बनाते हैं, रोज मुख्यमंत्री बनते हैं ये लोग। तो वो अब ये झारखंड में भाजपा के लोगों का दिमागी संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है, बनाया है, दे रहे हैं, दुरुस्त आए हैं। यही काम यदि वो पहले करते तो और अच्छा होता, राजनीति में अच्छा होता। बहुत सारे जो हैं ऐसी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जहां नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता की पूर्ति पहले हो जाती। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। जैसे कोविड में भाजपा के लोग छुपे हुए थे और कोविड खत्म हो गया तो अब टर्राने लगे हैं, बोल रहे हैं। तो अब अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका
नियुक्ति हुआ है तो बढ़िया बात है। बीजेपी के एक मैं नेता बधाई भी देता हूं उनको। जेल से छूटकर आए हैं, बोल रहे कि मंत्री बनना होता जो है लोगों को मंत्री बनना का कौन नेता है जी? नेता हमसे बड़ा कोई है जी? आप क्या जेल बात भिजवा कर रहे का तो बीजेपी के रहे? अरे मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अरे भैया हम तो 10 बार जेल गए हैं, मारे खा के नेता बने हैं। वो लोग क्या बोलेगा, छोड़िए ना जी, वो सबका कुछ विषय अच्छा, आज कहाँ अगुआ है। आवास का सौगात मिला है। मोदी जी केंद्र सरकार से आप लोग आवास मांग रहे थे, मिल नहीं रहा था। अब जो है 3 कमरे वाला आवास आप लोग बना के देने वाले हैं। अरे भाई अब नहीं दे रहा तो क्या करेंगे? आपको यदि मान लीजिए कि भोजन जो है, आपको यदि भोजन आपके पिताजी नहीं देंगे तो आप तो कहीं ना कहीं कमाने खाने जाइएगा ना। तो हमको जब नहीं दिया है प्रधानमंत्री जी ने, तो हम लोग ने अपना जो हमारी पास क्षमता है उसके हिसाब से हम गरीबों को 8 लाख मकान देंगे बना के। सर, मुख्यमंत्री रोजगार का जो है सब बात ला रहे हैं और कई लोग युवाओं को रोजगार भी दिए, इस पर क्या कहेंगे सर? अरे तो युवा मुख्यमंत्री है, युवा सरकार है, और युवा सरकार, युवा मुख्यमंत्री जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, तो जनता के हित में तो काम करेंगे ही हम लोग। आप लोग जातीय जनगणना पर बहुत मतलब बिल्कुल आवाज होना ही बुलंद चाहिए। किए, लेकिन आप लोग कैबिनेट में ला नहीं रहे हैं इसको। अरे भैया जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हम लोग तो चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भागीदारी और हिस्सेदारी का तो अनुमान तभी ना निकलेगा जब सारी चीजों का जनगणना हो जाएगा। क्यों भाजपा डरती है इतना? आप लोग भी तो सिर्फ माहौल बना रहे हैं ना, करवा नहीं रहे। बिहार में हो गया जातीय जनगणना। तो आप क्या चाह रहे हैं कि ओवरनाइट हो जाए सब काम? चलिए।